जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम एक नए अध्याय को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम ऋषि पराशर मुनि जी के द्वारा लिखी गई श्री विष्णु पुराण जी की कथा को आज से हम अपने इस चैनल के माध्यम से सुनेंगे और सुनाएंगे। श्री विष्णु पुराण जी सरल हिंदी भाषा में हम इसका अनुवाद करेंगे। संपूर्ण श्री विष्णु महापुराण के संपूर्ण 6 स्कंदों का सरल हिंदी भाषा में अनुवाद, जिसमें 4 वेद, 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, मारवा दिनांक खंडों का विभाग, पाताल का वर्णन, नरक का वर्णन, राजा व ध्रुव की कथा, सप्त ऋषियों और मनु पुत्रों का वर्णन, गृहस्थ संबंधी सदाचार, पहला दवेन तथा प्रभु आदि की कथा, चातुर्वर्ण्य, भगवान तथा माँ लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन, भूर्भुव आदि 7 ऊर्ध्व लोकों का वर्णन, इक्ष्वाकु कुल, कश्यप कुल, पुरुवंभ, कुरुवंश आदि कल्पांत में होने वाली प्राकृत प्रलय तथा त्रिविध ताप एवं भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन आदि, इन सब का वर्णन हम अपने इस विष्णु पुराण की कथा में सुनेंगे। जिस प्रकार कार्तिक के महीने में भगवान श्री सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार से माघशीस के महीने में श्री विष्णु जी की पूजा पाठ काफ़ी फलदायी होती है। माघशीस का महीना, इसको हम अहगन के नाम से भी जानते हैं, श्री विष्णु जी को बहुत ही प्रिय महीना होता है। देवोत्थान एकादशी के बाद सभी देवता भगवान विष्णु जी की स्तुति करके उन्हें जगाते हैं और उसके बाद उनकी पूजा और उपासना में लग जाते हैं। माना जाता है कि माघशीस महीने में भगवान श्री विष्णु की पूजा और श्री विष्णु पुराण का अध्ययन करने से प्रभु सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में हम सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम से वर्णन और भगवान श्री विष्णु जी की महिमा के बारे में जानेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। कथा को शुरू करने से पहले एक बार प्रभु का स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की जय। तो शुरू करते हैं आज का दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम से वर्णन और विष्णु जी की महिमा के बारे में बखान किया गया है, जो इस प्रकार से है। मुनि श्री पराशर जी बोले, सर्वप्रथम मैं प्रभु श्री हरि विष्णु जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन तीनों रूप से इस सृष्टि की उत्पत्ति
स्थिति और संहार के कारण है और अपने भक्तों को भवसागर से तारने वाले हैं। उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रूप सर्व विजयी प्रभु श्री हरि विष्णु जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी जिनका रूप तो एक है लेकिन वे अनेकों रूपों वाले हैं, जिनका शरीर विशाल भी है और सूक्ष्म भी है, कारण एवं कार्य रूप है, अपने अनन्य भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री हरि विष्णु जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु श्री हरि विष्णु इस जगत के अधिष्ठाता हैं, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो जगत के हर प्राणियों के हृदय में विराजमान है, पुरुषोत्तम और अविनाशी है, अति निर्मल वह ज्ञान स्वरूप है, संसार की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ और उसका संहार करने वाले हैं। प्रभु श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम कर मैं तुम्हें वह सारा प्रसंग सुनाता हूँ जो दक्ष आदि मुनियों के पूछने पर परमपिता प्रभु जी श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। यह प्रसंग नर्मदा नदी के तट पर दक्ष आदि मुनियों ने राजा पुरुकत्स को सुनाया था। फिर इस प्रसंग को पुरुकत्स ने सारस्वत को और सारस्वत ने मुझे सुनाया था। जो उत्तम से भी बढ़कर अति उत्तम अंतरात्मा में स्थित सर्वश्रेष्ठ परमात्मा रूप वर्ण नाम एवं विशेषज्ञ आदि से रहित है, जिनमें जन्म वृद्धि परिश्रम क्षय एवं नाश इन समस्त विकारों का अभाव है। वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त जगत समाया हुआ है। ज्ञानी जन उनको वासुदेव भी कहते हैं। प्रभु श्री हरि विष्णु कारण और कार्य पुरुष तथा काल रूप भी स्वयं ही है। यह उनकी बाल क्रीड़ा है। वह त्रिगुण प्रधान तथा विश्व का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। वह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी में व्याप्त था। श्रुति के मर्म को जानने वाले ब्रह्म देवता महात्मागण उसी सत्य को लक्ष्य बनाकर प्रमाण के प्रतिपादक इस श्लोक को कहते हैं। ना हो न रात्रि नरगमो, ना हो न रात्रि नरनमो, ना हो न रात्रि नरनमो, न भूमि नारसित भोज्योतिर भुच नान्यत श्रोतदि बुधानुपलभ्यमेकं प्रदाकिनं ब्रह्मा सुमस्त तदासितम। यानी उस महाविनाशकारी प्रलय में न दिन था, न रात्रि थी, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न प्रकाश था, न अंधकार था, लेकिन इनके अतिरिक्त और भी कुछ नहीं था। श्रोतादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्मा और पुरुष ही था। हे द्विज, प्रभु श्री हरि विष्णु जी के परम स्वरूप से दो रूप हुए थे, प्रधान और पुरुष। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के जिस अन्य रूप के द्वारा ये दोनों रूप सृष्टि तथा प्रलय काल में संयुक्त तथा वियुक्त कहलाते हैं, इसी रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज,
काल रूप प्रभु अनादि है। इनका न आदि है न अंत है। इसी कारण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का चक्कर कभी भी नहीं रुकता, निर्बाध रूप से आगे बढ़ते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रकृति के साम्य रूप में स्थित हो जाने के बाद तथा पुरुष के प्रकृति से अलग स्थित हो जाने पर प्रभु श्री हरि विष्णु जी का काल स्वरूप इन दोनों को धारण करने के लिए निमित्त परिवर्तित होता है। फिर सर्ग काल के आने पर उन पर ब्रह्मा, सर्वव्यापी, सर्वात्मा, सर्वभूतेश्वर, सृष्टि के स्वरूप, सब में समान रूप से रहने वाले प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने अपनी इच्छा और लोक कल्याण के लिए विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको सम्मानित किया है। जैसे क्रियाशील न होने के बाद भी गंध अपनी सन्निधि से ही मन को प्रसन्न कर देता है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा अपनी सन्निधि से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे द्विज, प्रभु श्री हरि विष्णु जी इनका हित करने वाले हैं तथा वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच और विकार से युक्त प्रधान रूप से ही वे ही स्थित है। ब्रह्मादि समस्त देवों के देव प्रभु श्री हरि विष्णु जी भी ब्रह्मादि जीव रूप, समष्टि व्यष्टि रूप तथा महत्व रूप में स्थित है। हे द्विजश्रेष्ठ, सर्ग काल के उपस्थित होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब प्रभु श्री हरि विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप में उत्पत्ति हुई तो उनसे महत्व उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने वाले महान प्रधानत्व ने आवृत किया। महत्व 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक प्रवृत्ति वाले प्राणी शुद्ध व पवित्र विचार वाले तथा भोग विलास से सदैव दूर रहते हैं। सात्विक प्रवृत्ति वाले प्राणियों में तनिक भी अहंकार नहीं होता। राजस प्रकृति के प्राणी राजसी स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे प्राणियों का एकमात्र उद्देश्य होता है भोग विलास। इनका मान सम्मान भी काफी होता है। तामस प्रवृत्ति के प्राणी राक्षस स्वभाव वाले होते हैं, धर्म का नाश करने वाले होते हैं, भोग विलास व मदिरापान करने वाले होते हैं। किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाग से ढका रहता है, ठीक उसी प्रकार से यह त्रिविध महत्व प्रधान तत्व से समस्त और व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्व से ही सात्विक, राजस, तेजस और भूत आदि तामस 3 तरह का अहंकार उत्पन्न हुआ है। हे मुने, वह त्रिगुणात्मक होने के कारण भूत तथा इंद्रिय आदि का कारण है। जिस तरह प्रधान से महत्व व्याप्त है, वैसे ही महत्व द्वारा अहंकार व्याप्त रहता है। भूत आदि नामक तामस अहंकार से विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द आसमान की रचना की। फिर आसमान ने विकृत स्पर्श तन्मात्रा को रचा। स्वर्ण तन्मात्रा से शक्तिशाली वायु उत्पन्न हुई, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आसमान ने रूप तन्मात्रा की रचना की। वायु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहलाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को अपने अंदर ढक लिया। फिर तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। रस तन्मात्रा से रस गुण वाला जल बना। इस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा तेज से ढक लिया।
जल ने विकार प्राप्त करके गंध तन्मात्रा की रचना की। उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण गंध माना गया है। उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा है, इसलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे जाते हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी संज्ञा अविशेष अति विशेष है। अति विशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है। विशेष तन्मात्राओं को सुख दुख या मोह रूप से अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राक्षस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। इस तरह इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता तथा 11वां मन सात्विक है। हे द्विज, त्वचा, आँख, नाक, जिह्वा तथा कान, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। हे मैत्रेय, गुदा, लिंग, हाथ, पैर तथा स्वर, ये 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। इनका कार्य मलमूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन होते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी, ये पांचों भूत क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये पांचों भूत सुख दुख और मोह युक्त हैं, अर्थात शांत, घोर और मूढ़ है, इसलिए ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में अलग अलग विविध शक्तियां समाहित हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना इस सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। इसलिए एक दूसरे पर आश्रित निर्भर रहने वाले, एक ही समाज की उत्पत्ति का लक्ष्य रखने वाले, महत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन समस्त विकारों में पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सदैव एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रहों द्वारा अंड की उत्पत्ति की। हे मैत्रेय, जल के बुलबुले की तरह भूतों से बड़ा हुआ गोलाकार तथा जल पर ठहरा हुआ महान अंड ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ रूप प्रभु श्री हरि विष्णु का अति उत्तम प्रकृति से उत्पन्न आधार हो जाता है। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति प्रभु श्री हरि विष्णु जी व्यक्त हिरण्यगर्भ से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ यानी सुमेरु उल्ब गर्भ को जो ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत, जरायु या गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशय रस था। हे विप्र, उस अंड में सागर, द्वीप, पर्वत, पहाड़, ग्रहगण के सहित समस्त संपूर्ण लोक, देवता, गंधर्व, असुर, मनुष्य, प्राणी आदि उत्पन्न हुए हैं। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुना अधिक जल, पानी, अग्नि, वायु, पवन, आकाश तथा भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूत आदि महत्व से घिरा हुआ है, और इनके सब के साथ वह महत्व भी है। अव्यक्त प्रधान से आवृत यानी ढका हुआ है। जिस प्रकार नारियल के फल का अंदरूनी बीज बाहर से छिलकों से ढका रहता है, ठीक उसी प्रकार से यह अंड इन 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित स्वयं प्रभु श्री हरि विष्णु जी प्रभु ब्रह्मा होकर रजोगुण का सहारा यानी आश्रय लेकर
इस सृष्टि की रचना में लगे रहते हैं तथा सृष्टि की रचना हो जाने के पश्चात प्रभु श्री हरि विष्णु जी उसका कल्पांत पर्यंत युग यानी काल में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, इसके पश्चात कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमय प्रधान रूप धारण करके प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस तरह समस्त भूतों का भक्षण कर इस सृष्टि को जलमय करने के पश्चात वे परमेश्वर शेषशय्या पर शयन करते हैं और फिर जगने के पश्चात ब्रह्म रूप होकर वे फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। वह एकमात्र प्रभु श्री हरि विष्णु जी इस जगत की सृष्टि स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु व महेश इन तीनों रूपों को धारण करते हैं। वे प्रभु श्री हरि विष्णु की सृष्टा अर्थात ब्रह्मा बनकर स्वयं ही अपनी उत्पत्ति करते हैं। पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन भी करते हैं तथा अंत में स्वयं ही संहारक यानी शिव रूप धारण करके स्वयं ही लीन होते हैं। पृथ्वी, धरती, जल, पवन, तेज और आकाश का समस्त इंद्रियों और अंतःकरण आदि जितना भी संपूर्ण जगत है सब पुरुष रूप है, क्योंकि प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है। इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी अकारक है। जैसे ऋत्विजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का अकारक होता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु के बनाए हुए सब प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की अपकारक है। वे सर्वश्रेष्ठ वरदायक और वर्णेय प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा सृजन करता है। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालन करता है तथा वे ही संहार भी करते हैं। तो ये था हमारा आज का श्री विष्णु पुराण का दूसरा अध्याय। अगला अध्याय यानी तीसरा अध्याय श्री ब्रह्मा जी की आयु और काल का स्वरूप इसके बारे में है, जिसका वर्णन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।